राम के धनी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बीतक साहेब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम दिखाए के दिया अपना जोश, तवे काल को मारिया हो गया फरामोश, हो गया फरामोश। इते सिरदार छत्री रहे। बीतक में अब कथा चल रही है सहारनपुर बुढ़िया की। यहाँ पर रसोई में सेवादार हैं ब्रह्मशिष्टी नागजी भाई। उनका खिताब गरीबदास भी है। गरीबदास से तात्पर्य है जो दिल में उसकी फकीरी है, जहाँ देखो वहाँ फकीरी है। फकीरी से मतलब कटोरे वाला नहीं होता, फकीरी से मतलब विनम्रता होता है। वो सबकी सेवा कर रहा है और राज्य को बना कर दे रहा है। एक ऐसा गरीबदास है। इस पे देखो विघन आया, मौत का फरिश्ता आया, याजूज माजूज जो कहे हैं, जो कि अष्टधार की दीवार को चाटते हैं। पंच तत्व का शरीर, मन बुद्धि अहंकार 8 मिलके ये जो देह है नागजी भाई की, इसको चाटे लेने आ गए वो याजूज माजूज। राजी ने उसको धाम की सुख दिलाई। 64 थन चबूतरे में श्री जुगल के सूर विराजित हैं और उसका ध्यान उसने भी धरा और राजी ने उसको आवेशित कर दिया और जिससे फरिश्ता भाग गया और वो संजीवित रहा। ये काम कहाँ हुआ? ये सहारनपुर बुढ़िया में हुआ। आगे बयान करते हैं। वहाँ एक क्षत्रिय रहता है, सरदार, सहारनपुर का सरदार है। तिनकर ऊपर की पहचान है। वो देखिए, ऊपर की पहचान का मैं थोड़ा खुलासा करूं। सामने वाला महात्मा है, वो प्रणाम कर रहा है, झुक रहा है। ये नहीं भूले हैं कि हम क्या हैं। हम सरदार हैं, हम क्षत्रिय हैं और हम भी आए हैं। व्यवहार में हम इनसे बात करेंगे। जब तक आप अपने को भूले नहीं हैं, पहचान उपली है। जब आप अपने को भूल जाते हैं और धाम से जुड़ते हैं कि हम भी धाम की सखी होंगे तो हमको ये जगा देंगे, तो वो बात पक्की पहचान की होती है। इसलिए उपली पहचान की बात वही आती है। अपने को कौन नहीं भूलता? जीव सृष्टि भूलती नहीं है। इसलिए जैसा जिसका वर्णन है लालदास जी उसकी वैसी हैसियत का वर्णन करते हैं ताकि सुंदर साथ को पहचान हो। क्या पहचान हो? आदमी तो सब होते हैं, आदमी आदमी में फर्क कितना होता है, ये सुंदर साथ को मालूम होना चाहिए, जिससे कि कोई उनको धोखा ना दे सके। ये पहचान होना जरूरी है, वरना दुनिया में क्या है? धोखा ही धोखा है। एक दूसरे को खाने के लिए धोखा ही देते रहते हैं।
सेवा करी तीन माफक के। उनने अपनी हैसियत के अनुसार उस क्षत्रिय सरदार ने सहारनपुर में जितने सुंदर साथ थे सबकी सेवा करी। कछुना आया हिस्से काने। उनके हिस्से काम न आया क्योंकि ये परम धाम पहुंचाने के लिए घूम रहे हैं, परम धाम की वासना को ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा तीसरा कोई आता है उसको ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाता। अगर उसकी तमन्ना पूरी है पार होने की तो राज्य की कृपा से वो पार हो जाता है। यहाँ से निर्मल दास को, यहाँ से अगली कार्रवाई जो सीधी साहब करते हैं, कहीं किसी राजा को जगाना है, आसपास का कोई है, यहाँ से निर्मल दास सुंदर साथ है वहाँ साथ में, और जने दो चार जने और जोड़ के एक शिष्ट मंडल बनाया। और ये अब कहीं सीधी साहब इस शिष्ट मंडल को भेज रहे हैं। खड़कारी राजा पासे, खड़कारी आसपास कहीं पे 50-100 किलोमीटर की दूर उस राजा एक खड़कारी का उस पे राजपूत होगा। शेजी साहब ने बोला इसको टटोले, अगर ये आत्मा निकलेगी तो अपना काम बनेगा। शेजी साहब किसी की दौलत को नहीं देखते, शेजी साहब किसी की हैसियत को नहीं देखते, वो देखते हैं तो एक देखते हैं आत्मा हमारे धाम की हो, ऐसा ना हो कि हम देख ना पाएँ। और उसको तो देखना ही नहीं है, वो तो बेहोश है। देखना किनको है? जिनको राज्य ने आंखें दी हैं और वो इंद्रावती हैं। इसलिए ये कोई छूट ना जाए। खड़कारी राजा के पास एक शिष्टमंडल गया, भेजे कर विचारे, विचार करके भेजा, ऐसे ऐसे वचन बोलना। कहाँ जाके देखा, वहाँ जाके जब देखा उसको कोई असर न हुआ। असर क्यों नहीं होता? जो मदमाती है, माया की छाती है, वो पुकार सुनती नहीं है। तो मदमाते हैं, इन्होंने पुकार न सुनी, इनको समझ में न आया बुलौआ किसका आया है। एक सिद्धपुर में देखो केशव भट्ट को समझ में आया, उसने रेवादास को समझाया जिसके पास से संदेश मिला, और सीधी साहब को दिल्ली में जाकर ढूंढ लिया। जहाँ चाह है वहाँ राह है। और ये इनको ये पास में ही है, अगर सहारनपुर आते, लेकिन उन्होंने दिलचस्पी ना दिखाई क्योंकि अंकुर नहीं था। तो ये जागा नहीं जोगे, तो ज़्यादा जोग न पाया, शिष्टमंडल वापिस आ गया। दिन 10 रह के, 10 दिन वहाँ रह करके यहाँ पर फिर आए मिले संजोगे, वापिस आ गए। दल शिष्टमंडल ये आधुनिक भाषा है और समझ में आती सबको, किनको? दुनिया को। और आप कहोगे ये शिष्टमंडल क्या है? शिष्य मंडल नहीं बोला हमने, शिष्ट होता है सुदृढ़ सुविचारित संदेश लेके जाता है, उसको शिष्टमंडल बोलते हैं। अगर आप आज धामी समाज या परिणामी समाज से मुख्यमंत्री के पास या प्रधानमंत्री के पास किसी को मिलने जाना है तो सबके सब जाओगे क्या? तो 4-5 सेलेक्ट करके भेजोगे, तो उसको शिष्टमंडल बोलते हैं आज की भाषा में। वो हमने इस्तेमाल किया है कि ताकि आपको जो बाहर दुनिया में सब लोग सब सुनेंगे समझेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। आपको हमने खोल के बताना पड़ा। ये शिष्टमंडल वापिस आ गया। तब विचार करके जो सिर पर थे सुकन्ने, जो वचन थे, जो देवचंद जी ने जो वचन बोले हैं उनको सत्य करके चलना है। यही इंद्रावती की जिंदगी का काम है। उनकी सांसें इसी के लिए चलती रहती हैं। शोभा दई मोहम्मद को, तो शोभा दई मोहम्मद को, हुक्म के स्वरूप को शोभा दी है। पहचान करे मोमिन ने। अब दूसरा ख्याल सीधी साहब का दूसरा काम है, हमें सकुमार को जगाना है। और आ तो गए हैं सहारनपुर से दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है। इन लोग सीधी साहब ने एक दल उसमें लाल दास जी को जोड़ करके और सकुमार के लिए
संदेशा भेजा। चैन नहीं है। चैन क्यों नहीं है? क्योंकि हर दिन यही लगता है शकुंतल सकुमार कब जगे। और एक परिणामी समाज है जो शकुंतल और सकुमार को भूल ही गया। अच्छा, कोई भूल गया, बहुत दिन चली बात शकुंतल, वो भूल गया। ये पूरा ब्रह्मांड जागने को बकाया रहेगा। ये काम शकुंतल सकुमार को ही करना है। ये राज्य की डिजाइन है। अब देखो वो कैसे होगा। इन भात शब्द फेर के, इस प्रकार शब्द को फेर करके आशा जीत ने जो बोला था, अब कुछ उर्दू शब्द उसमें जोड़ करके ये जब तैयार है, कागज डॉक्यूमेंट दस्तावेज तैयार किया है जो सकुमार के पास भेजना है। तब भीम लालदास को कहा, लालदास और भीम भाई भट्ट, सूरत का साथी भीम भट्ट, पोरबंदर का साथी लालदास जी, बीतक लिखने वाला, इन दो को भेजा। लालदास को भी खिताब था। क्या खिताब था? दीवान। अभी आएगा तब हम बताएंगे। दीवान राजा का जो भाई होता है उसको दीवान बोलते हैं। राजा महाराजा कहलाता है और उसके भाई 2 हों 4 हों वो सब दीवान कहलाएंगे। दीवान के लड़के दीवान कहलाएंगे। राजा का लड़का युवराज कहलाएगा। बाकी और छोटे लड़के दीवान कहलाएंगे। तो ये लालदास जी को उपाधि थी दीवान की, वो तो छुपाई बाद में आएगी। हमें लालदास की महिमा इसलिए बतानी पड़ी। अब दूसरा शिष्टमंडल जाएगा, ये दिल्ली के लिए भेजा जा रहा है। जो पैगाम परवरदिगार का पैगाम है सकुमार को दिया जाए। मुसलमानी भाषा में जाएगा, कुरान की बातें बोली जाएंगी। वहाँ वेद शास्त्र का क्या काम? वहाँ आप राज्य बोलेंगे तो उनको क्या समझ में आएगा? राज्य तो हिंदुओं को कहाँ परवाह करते। और इंद्रावती सिवा परवाह के कुछ नहीं है। तुम उन्हें पूरी दोगे तो खाएंगे, नहीं दोगे तो तुमसे पूरी भी नहीं मांगेंगे घर में है। लेकिन काम जो करना है वो ये है कि जागनी हो जाए। जागने के लिए ही चले बूढ़िए शहर से। बूढ़िए शहर से ये हमने बोला। अब भले जुड़ गया हो सहारनपुर पे बूढ़िया का कोई गेट भी बना है, हो गया वो तो एक बात है कि ये यहाँ से चले हैं। अपन को जगह का नाम सही इसलिए ज़रूरी होता है, कितनी दूरी लग रही है, कितना जाने आने में लगेगा, ये सब आपको आइडिया आना चाहिए। वरना आपको लगेगा यहाँ पे नदी के किनारे हो गया, वहाँ पहाड़ कोठी हो गया, इधर अजगर चौराहा हो गया, यहाँ की बातें चल रही हैं। यहाँ 200 किलोमीटर की बातें चल रही हैं। सहारनपुर से दिल्ली पता लगा लो आप भी, हम ही भर क्यों पता लगाएं कितने किलोमीटर है। ट्रेन से जाते हो कि पैदल जाते हो? एक दिन में जाते हो कि कितने दिन में पहुँचोगे? ये लोग 2 दिन चले होंगे, तीसरे दिन पहुँचे होंगे। इतना सब खाया पिया होगा, तैयार हुए हैं। ये इससे आपको पता चलता है ब्रह्म सृष्टि में हौसला क्या होता है और हमारे लिए काम करने का क्या काम है, ये आपको बीतक से पता चलता है। प्रतिदिन जो जी साहब करते हैं इससे आपको पता चलता है। किसको पता चलता है? जो अंकुर वाला है वो सोचता है हमारा क्या काम, उसके पास वो अपना काम ढूंढता है। काम ढूंढने के लिए बीतक देखनी पड़ती है। आए पहुँचे दिल्ली हम में, दिल्ली आ गए लालदास जी बोल रहे हैं। पीछे दे जबराइले, पीछे से देखो ये पहुँचे हैं और जिब्राइल जोश ने इंद्रावती के दिल में बोला है तुमने ये जो दल भेजा है ये खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए इसको वापस बुला लो। तो यहाँ से दूसरा आदमी जाएगा, वो वहाँ पहुँचेंगे और ये आके खबर हो जाएगा, तुरंत लौट आना। अब आगे का हाल सुनो। दिया जब इल्हाम इल्हाम, इल्हाम शब्द का अर्थ बताऊँ मैं, परमात्मा की ओर से दिल में आई बात। डिक्शनरी से बोल रहा हूँ, शब्दकोश से। यहाँ ये नहीं चलता फलाने गुरु ने ये बोला है और फलाने महाराज ने ये बोला है, ये नहीं चलता हमारे पास। शब्दकोश खोल के देखिए। इल्हाम माने परमात्मा की ओर से दिल में आई बात। हम जो जी रहे हैं इल्हाम के ऊपर जी रहे हैं। हम कुछ अगर करते हैं हमारे दिल में धड़ाव आता है, ऐसा करना है।
अब राजी तो बोल रहे हैं तो कैसे करना है, करने लग जाते हैं। ज़्यादा ये नहीं सोचते इसका परिणाम क्या होगा। राजी ने बोला है, परिणाम राजी जाने, कर चलते हैं। ऐसे ऐसे काम होते हैं। राजी से जुड़ने में राजी की ओर से दिल में बात आती है। आकाशवाणी नहीं होती, कानों में कोई बोलने नहीं आता, दिल में उपजता है, उसको इल्हाम कहते हैं। इल्हाम कहाँ आ रहा है? जब वो दल चला गया लालदास का, किसी से राजी के दिल में इल्हाम यानी परमात्मा की तरफ से, राजी की तरफ से बात आई है। अब कहो कि क्या पहले यूं ही भेज दिया था? वो भी राजी ने उड़ाया था, लेकिन लौटाया है। इस सब में इसको विश्वास है कि कुछ न कुछ वहाँ हल्ला करके फिर वापस आ जाओ। वहाँ पे तूफान मचा हुआ है, आप तूफान के प्रति सतर्क नहीं रहते। तूफान आजकल भी मचा हुआ है, तो हमने बोला है हमें क्या सतर्क रहना है, वो हम बात यहाँ हम दोहराते नहीं है। लेकिन सिद्दी साहब को इल्हाम हुआ, मतलब दिल्ली में कोई तूफान मचा हुआ है सिद्दी साहब के ज्ञान के प्रति, जो कि कोई आए हैं लोग संदेशा भेजते हैं, कहीं पीए को बोलते हैं तो CID लगाई जाती है, बादशाह लोग काम करते हैं, कोई दुश्मन तो नहीं है। तुम तो आए हो धर्म की बात करने, वो खोज कर रहे हैं कि तुम हमारे दुश्मन तो नहीं हो, हमारे साथ धोखा ना हो जाए। उनको अपने दौलत की और सल्तनत की पड़ी है, सरकारी काम में उनके कोई बिगड़ ना आ जाए, उनको इस बात की पड़ी है। और इंद्रावती को ये पड़ी है हमारे धाम की सरकार है, उसका काम आगे आए। ये इस तरह का दोनों का मामला है। ये पैगाम जो भेजा, पैगाम जो भेजा है, खबर भेजी सिद्दी साहब ने सहारनपुर से दिल्ली भेजी है, पर होवेगा नहीं काम होगा नहीं, अभी लौट कर आना पड़ेगा। पीछे से कांजी भाई को ये काम दिया था। कांजी भाई दिल्ली पहुंच गया। श्री राज ने भेजा, जब भेजा पैटे दिल्ली में बराबर है, दिल्ली में बराबर ये मिल गए लोग, हकीकत ले आए तब हकीकत घटना बता दी सिद्दी साहब ने भेजा है। तुमको पैगाम देने का हुक्म हुआ ना, मनसूख रद्द कर दिया है। अब आपको पैगाम नहीं देना है, वापिस सहारनपुर आना है। ये तुमको ना मानेगा, ये तुमको ना भी मानेगा नहीं, इसलिए ये लौटना है। पड़ेगी इनसे चूक हो जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। हमको उतयावन दो, हम जब वहाँ आएंगे दिल्ली, सिद्दी साहब का संदेशा, हम जब वहाँ रहेंगे तब इस काम को फिर से शुरू करेंगे। आए के करें विचार करेंगे, फिर काम करेंगे। जैसा लाभ देखेंगे, जैसा दाव लगेगा, तैसा खड़े करारे इम्प्लीमेंट क्रियान्वयन करेंगे। मास एक रहे, 1 महीना यहाँ पर सहारनपुर में रहते हैं। फिर चले हरिद्वार का समय हो गया कुंभ के मेले का। अब से तीसरा काम है विजयाभिनंद का। बुद्ध कल की अवतार है ये। बुद्ध कल की अवतार, इमाम मेहदी अवतार, हिंदू और मुसलमान की भाषा के अलावा ये 2 नहीं हैं, एक ही है। लेकिन यहाँ बुद्ध अवतार बोलेंगे, कल की बोलेंगे भागवत में, उधर इमाम मेहदी बोलेंगे, मगर एक ही प्राणी है, वो है इंद्रावती। यहाँ कुंभ के मेले का अवसर आया है, उसी दृष्टि से सिद्दी साहब सहारनपुर आए थे। और दूसरा ये कि दिल्ली में कुछ सिद्दी साहब को पता लग जाता है कि यहाँ रहने से कुछ हलचल विपरीत मच गई है। लिखा इनने भी नहीं है, बोलते हम भी नहीं हैं, लेकिन हमको अंदर से ये मालूम रहता है कि ये कितना कठिन होता है और राज्य बचाने के लिए दूर कर देता है। इस तरह दिक्कतें बच जाती हैं, संकट आ ही नहीं पाता, वो संकट की तैयारी करते हैं, राज्य यहाँ से उठ करते हैं। हमने एक दिन आपको बहुत पहले बोला था कि क्या शेर की जीभ में चूहा काट सकता है क्या? एक दिन हमने बोला था, तो सबको आश्चर्य करेगा कि चूहा शेर के मुंह में कैसे कटेगा। राजी उसको झुमाई कर देंगे, आ तो वो मुंह खोलेगा, चूहा उचक के जीभ में आएगा, उसने चुट्टी मारी, वो उचक के फिर चला गया, घुस गया। वो शेर क्या कर लेगा जहाँ घुस,
देखो चूहा काट के मार गया। ये बोला इसीलिए था कि जो परम धाम के मोमिन हैं शेर के मुंह का काम कर जाते हैं और उनका बाल बाका होता नहीं। ये बताने के लिए हमने ये उदाहरण बोला था। ये ऐसा है, देखो संकट आना था, संकट टल गया है। आए हरिद्वार में, हरिद्वार में श्री जी साहब आए। आप सोचेंगे हरिद्वार आ गए, कोई सुंदर साथ होगा उसके घर गए होंगे या किसी होटल में ठहर गए होंगे। ना वहाँ होटल है और ना किसी का घर है, ना कोई पहचान है। पहले तो 2-4 शिष्टमंडल गया होगा और वहाँ कलेक्टर से मिला होगा। कैसे होता है, आप ये हरिद्वार में सबके टेंट लगे हैं, तो कलेक्टर से मिलके दरख्वास्त दे के आप अपनी जगह लो। उन लोगों को जगह मिल रही 100 फुट बाई 100 फुट या मिल रही 200 फुट बाई 200। शंकराचार्य रहता है 250 बाई 150 फुट की में शंकराचार्य को जगह मिलती है। छोटे छोटे जो आचार्य हैं उनको 100 बाई 100 की जगह मिलती है। सीधे साहब को 21 फुट लंबा और 17 फुट चौड़ाई मिल गया तो काफ़ी है, पर्याप्त है, पर अनुमति लेनी पड़ती है। ये काम तो पहले हो गया होगा जो इसमें बिल्कुल लिखा नहीं है। आपने जाना हरिद्वार पहुँचे, वहाँ टेंट किराए से लिया होगा, वो टेंट वहाँ लगेगा, उसमें आप रहेंगे, सामने बोर्ड लगेगा निजानंद संप्रदाय का, तब और आप उस हिसाब से रहेंगे। इतना सब आप जब करेंगे, खाना पीना कहाँ खाएंगे वो व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद फिर ये शिष्टमंडल वहाँ पहुँचेगा। वो पहुँच गया है। ताको कयो विस्तारे। अब हरिद्वार की बात करते हैं। सालवाहन का ये वक्त कौन है? संबत 1600 लगा हुआ है शालिवाहन का। ये सरकारी संबत है जो आजकल भी चलती है। सरकार इसको शक संबत कहते हैं, शालिवाहन के इसको शक संबत कहते हैं। और जो अपन पंचांग में चलाते हैं वो विक्रम संबत कहलाती है। और विक्रम संबत इन सब के सालों में अंतर होता है। तो कोई राजा शालिवाहन हुए हैं बहुत पहले, उनका शक संबत चला था, तो उनके 16 साल पूरे हुए हैं। ये आप चौपाई सुनेंगे। 16 से पूरन 16 से पूरा हुआ है। बेटा सागा विजयानंद का, ये सागा विजयानंद का इसी दिन बैठना है, यानी इसी टाइम पर हरिद्वार में जब आए हैं। कल की अवतार की तिथि है। महेश्वर तंत्र में तिथि दी हुई है, माघ या पूष की तृतीया लिखी हुई है। ये बिल्कुल ठीक वही तिथि होगी जब श्री साहब हरिद्वार में पहुंचते हैं या संतों से बात करते हैं। ये तिथि महेश्वर तंत्र में आई है माघ पूष के महीने की। माघ पूष महीना सर्दी का महीना कहलाता है। आप तो आज का युग ऐसा है, विक्रम संवत भी भूल गए और ईस्वी सन भी भूल गए। ये सर्दी जो दिसंबर जनवरी में पड़ती है वो माघ पूष कहलाता है। इस ऐसे टाइम पर ये मेला की तिथि है। अभी विक्रम संवत आई नहीं है, वो आने वाली है। तब फिर आए फिर के संयन्न, तब फिर आए फिर के संयन्न। ये फिर के इतने संप्रदाय हैं, इनके ऊपर बातचीत हुई, संवाद हुआ, ये इसका मतलब हुआ। विक्रमादित्य के राज से में जित जो हुआ है तब से लेकर संबत 17 से 35 उसकी संबत है 1735। ये 1735 का महीना है। इस महीने में जब कल की अवतार को होना है तो पंचांग में लिखा हुआ है 11 महीने का साल होगा, 1 महीना कम होगा। और अभी अपन जो कथा कर रहे हैं 1 महीना ज़्यादा हुआ है। ये 13 महीने का साल है, इसलिए अधिमास कहलाता है। अभी अपन अधिमास में ही चल रहे हैं। तो जो अगस्त आया है, 15 अगस्त के लगभग राखी आनी थी, अब वो जाके 7 सितंबर को राखी आएगी। इतना आप अतिरिक्त महीना हो गया है। ये सब होता है सूरज के चक्कर के घूमने में। उसके चक्कर से
जितने पक्ष और ये सब मुहूर्त वगैरह कार्य करते हैं उसमें 365 दिन ना होकर के कुछ ज़्यादा दिनों में वो काम होता है, तो उसको जोड़ते हैं तो 1 महीना ज़्यादा हो जाता है। कभी 365 दिन ना होकर के आपको 311 दिन में काम होता है या 350 दिन में, तो उतने महीने का 11 महीने का हो जाए। 1735 में 6 मास लागू हुआ है। 1719 में धूम्रकेतु तारा निकलता है, वो सब ने देखा, पंचांग में लिखा हुआ है। ये काम गर्ग संहिता में आया है। वो विक्रम विजयाभिनंद उपाधि की बात गर्ग संहिता में आई है। विजयाभिनंद का मतलब है कि विजय प्राप्त हो सभी पे। तो विजय इसमें काय की विजय है? पंडितों को हराना जीतना चलता रहता है, वो विजय नहीं है। वो विजय की स्थापना है कि सत्य और असत्य यहाँ पे मिक्स हो गए हैं। अभी संप्रदायों का वर्णन आएगा, अभी शास्त्रों का वर्णन आएगा। हम आपको बोलेंगे देखो ये सत्य है और उसमें ये असत्य मिल गया है। अगर आपकी रुचि होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना कोई बात नहीं, प्रसाद बटेगा, चले जाना। लेकिन यहाँ सब ये सब बातें चलेंगी। हरिद्वार के लिए आपको समझ में आ जाएगा, राज्य की कृपा से इस ढंग से, इस तरह से आपको बताया जाएगा, आपकी बुद्धि में फिट बैठ जाए और आप अपने बच्चों को बता सकें, आप अपने पड़ोसियों को बता सकें। इंद्रावती का संदेश उससे आगे पहुंचता है, बिना इसके पहुंचता नहीं है। और घर जाके केवल राज करना और इंद्रावती की बात किसी को ना बताना, ये इंद्रावती का धर्म नहीं है। कैसे जाना? हमको किसने बताया? हम कोई गुरु का नाम बोले? अभी तक से इंद्रावती को देखना नहीं आता है, हमें केवल दाल रोटी खाना आता है। हमें इतना देखना नहीं आता कि इंद्रावती जगह जगह परेशान हो रही है। या हमको देखना क्यों नहीं आता? हमको रोटी खाना क्यों आता है? रोटी खाते हैं तो ये भी देखें कि आपका सतगुरु जिंदगी भर क्या कर रहा है, कितने बार माला जपता है, कितने बार ध्यान धरता है, कितने बार पाठ करता है, कितने बार भोग लगा। देखो ना, कहीं तो नहीं है। जितना हमने बोला कहीं तो आ जाए, शिव जी साहब ध्यान में बैठ गए। आप 2 महीने सुनेंगे ये लाइन नहीं आएगी, शिव जी साहब ध्यान में बैठ गए, शिव जी साहब जाप करने लगे, शिव जी साहब पाठ करने लगे, शिव जी साहब व्रत करने लगे। ये सब क्यों नहीं आया? आप तो ये सब करते हो, इसलिए करते हो क्योंकि सतयुग में यही होता था, त्रेता में यही होता था, द्वापर में यही होता था। शाबाश! आप भी केवल और केवल वही करते। आपके सतगुरु क्या करते हैं इसको देखने के लिए हमें बुद्धि नहीं, न बुद्धि मांगी है, न बुद्धि चाहिए। चाहिए क्या? रोटी दाल सुख से चाहिए, खाओ पियो सो, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। ऐसा इस संसार में आप रहते हैं। आपको हर वक्त सतर्क रहना है कि ये संसार, ये शरीर बेड जैसे रिजर्व होता है ना, रेलवे में टिकट रिजर्व होती है तो आपकी बर्थ रिजर्व हो जाती है। ये सीट, ये आपकी बर्थ रिजर्व है थोड़े दिनों के लिए, इसके बाद डिकम्पोज हो जाती है ये, इसमें विच्छेदन हो जाता है। मत भूलो, या आप बुलबुले में रहते हैं, विच्छेदन हुआ बुलबुला लापता हो जाता है, आप भी लापता हो जाएंगे। आत्मा कहाँ गई किसी को नहीं पता। शरीर का सूतक मनाओ, तेरी मनाओ, जो कुछ करो, बनारस ले जाओ, गया ले जाओ, जो आपके समझ में आए, जो आपकी सामर्थ्य है लुटाते रहो। लेकिन विच्छेदन जब हुआ वो उसका हुआ, उसका हिसाब हो चुका, तुम अपने काम में लगे रहो। ये दुनिया की चाल है। कुछ छोड़ने छाड़ने की बात हम नहीं करते। दुनिया में जो चल रहा है आप छेड़ोगे तो वो आपको छेड़ेंगे। अरे राज्य की याद में मगन रहो, दुनिया को छेड़ना नहीं है, मगर ज्ञान होना चाहिए, आंखें खुली रहना चाहिए। कौन भूला है जिसने आंखों की प्रति परवाह नहीं की है। अब आप हरिद्वार की मेला की बात करें, शिव जी साहब को अपना टेंट लगा दिया है और यहाँ पर आ गए हैं। तो सन संवत से बात करते हैं, समय कौन सा चल रहा है,
1733 विक्रम माघ पूस का महीना चल रहा है। 1600 संवत जो है वो पूरी हुई है शक संवत की, और इसी तरह विजय विनंद का शाखा शुरू होने का समय। इस घड़ी पर हरिद्वार में श्री जी साहब पहुँचे हैं। तब जिद हुई फिर कन सो, फिर को से जिद होती है। जिद कहते हैं ऐसा वार्तालाप जिसे अंग्रेजी में हॉट टॉक बोलते हैं। गरम बात होती है। वो बोल रहे हैं हमारा ये है, अभी सब आएगा, हम आपको बोलेंगे, वो इतना सारा बताएंगे। शिव जी साहब थोड़ा सा बोल करके तुम कुछ सत्य पे गए, कुछ असत्य पे गए, असत्य तो सब लय हो जाएगा, तो सत्य पे कहाँ जाओगे, ये बोलते हैं। उनको तो चिढ़ आएगी, लेकिन शिव जी साहब यही कहने के लिए तो गए हैं, इसी की तो स्थापना करना है, और आपको यही बात समझ लेना है। जगह जगह क्या बात हुई, क्या उत्तर हुआ, उनमें क्या खोट है, यदि आपको समझ में आ गई, आप भी विजयानंद के बंदे कहलाएंगे। विजयानंद के बंदे आप तक कहलाएंगे जब आप विजयानंद की गतिविधि से अवगत होंगे। खुद ईश्वरों के ईश्वरों का ईश है ये प्राणनाथ जी, ईश्वरों के ईश है। ईश्वर कौन है? नारायण है, उनका भी ईश्वर, अक्षर का भी ईश परमात्मा जो स्वामी है वो है, इस वक्त भारतवर्ष में हरिद्वार में प्रकट हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हरिद्वार के मेला में, हरिद्वार के इस मेले में जहाँ टेंट ही टेंट लगे हुए हैं, कोई कभी इलाहाबाद गया हो या हरिद्वार गया हो या नासिक जो मेले लगते हैं, इनमें आप देखें बाकायदा बीच में रोड होती है, चारों तरफ पीले पीले टेंट लगे हैं, सभी के शंकराचार्य, कहीं के महंत उनके यहाँ, सब जगह देखो कहीं भागवत हो रही है, कहीं कथा हो रही, प्रवचन हो रही। भारत की जनता उमड़ी पड़ रही है, अपने अपने आश्रमों से जुड़ी भी जाती है, दूसरे जाती, जहाँ जाओ वहाँ टेंट वाले बोलते हैं आज के युग में चाय पी लीजिए, पूरी खा लीजिए, जहाँ आपको निकलो वहीं आपको चाय मिल रही है, पूरी मिल रही है। ये भारत की सौहार्दता है। ऐसे धर्म चलते हैं, यहाँ नफरत का कोई ठिकाना ना वहाँ है न यहाँ है। अक्षर ब्रह्म की जान सब में समाई है, किसी से कभी नफरत न करो। श्री जी साहब ने कभी नफरत का बोला नहीं है। तुम्हारे गुरुओं ने किसी ने बोल दिया हो वहाँ सर नमाओगे तो पाप पड़ेगा, ये पाप पड़ेगा, अरे तुम श्याम बिहारी का सर कहीं भी न बांधो, हम तो याद करेंगे तो एक चीज याद करेंगे, और 64 के चबूतरे में जुगल किशोर बैठा है, हमारा नमन उसको है। तो सिर कहीं भी कर दो, हमको क्या लेना देना सिर से। जमीन में कौन गड़ेगा, जलाया कौन जाएगा, ये सिर ही तो जलाया जाएगा, यही तो गाड़ा जाएगा। तो इसको किसी भी तरफ कर दो, इससे कुछ होना नहीं है। आत्मा ने कहाँ प्रणाम की है वो स्वीकार होती है, उससे गुनाह लगता है वो किया है या नहीं किया है। ये बाबा लोग उपले ज्ञान से बोलते हैं, मगर इससे धर्म का, इंद्रावती के धर्म नुकसान, इंद्रावती का जैसा धर्म वैसा होना चाहिए। पतिव्रता आपका इससे नष्ट नहीं होता कि आपने वहाँ सर झुका दिया, वहाँ सर झुका दिया। शायद आप भूल गए कि आपकी लड़की के लिए परमिट मिला शक्कर के 5 बोरे का, आपने तहसीलदार के चरण छू लिए। तहसीलदार के चरण आप छू सकते हैं। यहाँ देवी देवताओं के मंदिर हैं, वहाँ आप प्रणाम नहीं कर सकते। ये कौन सा साधु बाबा का ज्ञान है और कैसे काम आएगा, और इसको परमात्मा से क्या मतलब। वो जो देवी देवताओं की क्या हैसियत है। आपका राज्य चाहे तो मंदिर ही ना होता, आपका राज्य चाहता तो देवी देवता ही ना होते। इसको मत भूलें, आप भूलोगे ठोकर खाओगे। जो भी देवी देवता है सब राज्य ने बनाया है। संसार में काई बनाई है, यहाँ फिसलिए वहाँ फिसलिए, बाजार में ज़्यादा फिसलेंगे। और आप हमसे पूछेंगे हमें फिसलना समझ में ही नहीं आया, तो हम क्या फिसलना बताएंगे। दिल फिसलता है महाराज, शरीर नहीं फिसलता। दिल जहाँ फिसलता है, श्री जी साहब कहते हैं बाजीराज से गहना उतार दो, क्योंकि दिल फिसलता है। बाजार में जाते हैं तो वहाँ फैशन वाली दिखती हैं। ये बोला मेरा मन मानता नहीं है,
मैं इसको रोटी नहीं दूंगा। ये आपके हादी ने, आपके सद्गुरु ने ये काम किया। आपको क्या समझ में आया? बहुत पहले ये कथा आई थी, आपको ये समझ में आया। बहुत पहले ये कथा भी आई थी। कथा को जोड़ते फिरते हैं आपको कुछ सीखना नहीं है। ये तो हमको किसी ने बोला ही नहीं है। ये इस तरह के खोटे तो हम बोलते हैं थोड़ा नमकीन खाया करो, बुद्धि के साथ काम किया करो। ये सब मैंने फिर से क्यों बोला है? क्योंकि हरिद्वार की बातें आई हैं। बुद्धि नहीं है तो 2-3 दिन आप आराम कर सकते हैं। यहाँ आने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपके पास बुद्धि है तो आप धनवान हो जाए। सुनिए, हरिद्वार का मेला शुरू होता है। हरिद्वार के मेला में 4 संप्रदायता है। 4 संप्रदाय हैं, 4 ही संप्रदाय हैं। 4 से 5 संप्रदाय बड़ी नहीं हैं। 4 संप्रदाय क्यों हैं इसमें छुपाई आएगी बाद में, और हम बताएंगे अभी, ताकि आपको छुपाई समझ में आए। ब्रह्मा के 4 मुंह होते हैं। ये पूरब है तो पूरब के पीछे ये पश्चिम हुआ, ये पूरब है तो ये पश्चिम हुआ, ऊपर उत्तर होगा तब नीचे दक्षिण होगा। तो यहाँ उत्तर होगा और यहाँ दक्षिण हो गया, ऐसी बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। ये पूरब है तो पश्चिम यहाँ होगा, ये उत्तर है तो दक्षिण यहाँ होगा। 4 संप्रदाय 4 वेद पर आधारित। वेद 5 हो तो आप जानिए, नाम बताना पड़ेगा, नहीं तो वेद 4 हैं। चारों के नाम हम बोलेंगे। वेद 4 क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा के मुंह 4 हैं। एक एक मुंह से एक एक वेद बोला जाता है। आगे आप छुपाई सुनो। खट दर्शन भी ता मिले। खट दर्शन 6 शास्त्र है, 4 वेद हैं। 6 शास्त्र जो है वो वेदों से निकलते हैं। हम आपको बताएंगे उत्तर में अगर अथर्ववेद है तो उससे वेदांत शास्त्र निकलता है। दक्षिण में, ये मैं इसी से ही बताता जाता हूँ, ये उत्तर है तो यहाँ अथर्ववेद है और अथर्ववेद से वेदांत शास्त्र निकलता है। एक शास्त्र हो गया। यहाँ पे दूसरा है, ये पूरब है तो यहाँ पे ऋग्वेद है। ऋग्वेद से न्यायिक शास्त्र निकलता है। न्यायिक शास्त्र में क्या है ये हम बाद में बताएंगे, अभी गुरमेटा हो जाएगा। यहाँ दक्षिण में आएंगे तो ये दक्षिण है, सामवेद है, इससे मीमांसा शास्त्र निकलता है। और इस तरफ पश्चिम से यहाँ यजुर्वेद है, इससे 3 शास्त्र निकलते हैं। एक पतंजलि जो आजकल खूब हल्ला है, पतंजलि हुआ, दूसरा सांख्य शास्त्र और तीसरा वैशेषिक शास्त्र। वैशेषिक शास्त्र काल पुरुष की बात करता है। वो वही पुरुष है जो अक्षर ब्रह्म की नींद की सोता है और यहाँ काल पुरुष कहलाए। ये दूसरे सांख्य शास्त्र है, ये पुरुष और प्रकृति की बात करेंगे। और उधर जो ऊपर क्या आया पतंजलि, वो कहेगा ब्रह्म सब में व्यापक है। तो कैसे व्यापक है ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ भी ये न्यायिक शास्त्र में जीव ईश्वर ब्रह्म है और ये तीनों अनादि हैं। कौन अनादि है कौन अनादि नहीं है ये हम आपको बताएंगे। उत्तर में वेदांत भी बोलेगा माया है और ब्रह्म है, माया में ब्रह्म व्यापक हो गया है। तो नींद की सुरता तो व्यापक हो सकती है, साक्षात ब्रह्म व्यापक नहीं हो सकता। ये भूल उनसे होती है और आगे डिटेल बताएंगे। दक्षिण में मीमांसा है, कर्म करो कर्म करो। कर्म क्या है? आप उद्यम करो। आप कर्म करते हो कि ये हमने किया है, हमको ये फल मिलेगा, वही फल ही आपको मिलेगा। यहाँ सामवेद है, सामवेद से मीमांसा शास्त्र निकलता है। अब ब्रह्मा के 4 मुख हैं, 4 वेद हैं और 4 वेदों से 6 शास्त्र निकलते हैं। ये चुपाइयों में भी आएगा पर हमने आपको तैयार किया है। आप इस तरह से दिमाग बना करके चुपाइयों को सुनिए। 10 नाम सन्यासी जा है। इसके अलावा सन्यासी लोग हैं, वो सन्यासी उनको ना वो शास्त्र देखते हैं, वेद तो देखते हैं, तो उसमें वो क्या बोलते हैं वो भी उनका है। 7 सन्यासी 7 मन्याएँ होती हैं, एक उत्तर की, एक दक्षिण की, एक पूरब की, एक पश्चिम की। 4 ये हो गए। 5वीं ऊपर है और 6ठी ऊपर है और 7वीं उससे ऊपर होनी थी, वो बोलते हैं भारत में है।
वो 7वीं ही है जो परम धाम है, और वो भारत में ये अवतार हुए हैं। उनको जो भी समझ में आया, 7वां ऊपर बोलना था तो उनके समझ में ना आया, तो उन्होंने उसको भारत खंड में बोल दिया है। इस तरह 7 नाम की मन्याएं 10 नामी सन्यासी होते हैं। 4 वर्ण 4 आश्रम में 4 वर्ण हैं, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र, 4 से 5वां वर्ण नहीं है। वर्ण माने कलर, रंग। ये रंग राज्य ने बनाए हैं, ये दुनिया से नहीं बने हुए हैं। राज्य में हिंदू धर्म की इतनी सुदृढ़ व्यवस्था है कि अगर शूद्र वर्ण नहीं बनाया होता तो आज तो आप नल में पानी में बहा देते हैं। क्या बहा देते हैं? दिमाग लड़ाना। इसीलिए हम बोलते नमक खा के आओ। लेकिन पहले क्या करते थे? हमारे ही बचपन के टाइम पे सुबह से एक रोटी मांगने वाली शाम को रोटी मांगती थी, नहा धो के आती थी, सुबह वो दूसरा छबला लाती थी, तब वो बिस्टा उठाती थी। लेकिन वो शूद्र हैं, वो ना होते तुम्हारा जीवन कैसे चलता? ये तो हिंदू धर्म है जिसने शूद्र बनाया, उसी में जाति में वो पैदा किया, आपका जीवन में रहा होगा। ब्राह्मण को कहते हैं तुम व्यापार न करो, तुम धर्म में लगे रहो, ताकि धर्म को सबको बताओ, सत्य धर्म पे चलो। अब वो भी पेट की तरह चलने लगे तो वो फिर वैश्य का काम है। वैश्य को पेट की तरफ देखना है, सौदाबाजी करनी है और प्रॉफिट कमाना है। फिर ब्राह्मण को खिलाना है, और क्षत्रिय लड़ता है धर्म के लिए, उसको देना है। वैश्य नहीं होता तो क्षत्रिय कैसे लड़ता है? और ब्राह्मण है, उसको दमड़ी न मिलती तो घर में दुल्हन को क्या खिलाता? खुद के चलो भूखा रह लो, दुल्हन कहेगी हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे। राम दुलारी मैके गई, खटिया खड़ी कर गई। तो पंडित जी जो है, अगर दुल्हन भग जाएगी तो क्या होगा? ये सब के लिए वैश्य की ज़रूरत है, क्षत्रिय की ज़रूरत है। धर्म की रक्षा करो। सनातन धर्म की व्यवस्था कितनी सुचारू है, ये हमने आपके दिमाग में डाला है कि धर्म तब में उत्तम धर्म है। त्रिलोकी में धर्म उत्तम धर्म हिंदू धर्म कहा गया। कैसा उत्तम है मैंने आपको अभी बताया है। आपको जीते बना, आपको धर्म पालते बना, आपकी रक्षा हो गई। लड़ने वाले दूसरे हैं, और शूद्र भी है, वो सेवा करता है। शूद्र सेवा करने से ही उसको वो फल मिलेगा जो ब्राह्मण को वेद पाठ करने से मिलेगा। ये परमात्मा करनी है। क्षत्रिय को धर्म की रक्षा करने से जो फल मिलेगा, वैश्य को ही, शूद्र और इसका क्षत्रिय और ब्राह्मण को आवश्यकता पूरी करने का काम करेगा, उसको वही फल मिलेगा। फल सबों के उसके अनुसार सेवा के हैं। कितना अच्छा विवरण है। हमारा मतलब धर्म में आजकल बड़े उपदेश चलते हैं, बहकाए जाते हैं, ये हमने बना लिए हैं, अलग अलग बना लिए हैं। ये सब नहीं है। परमात्मा को ही पसंद है कि आप अच्छे कपड़े पहनें। कपड़े अच्छे से क्या मुराद आ गया? मैं कपड़ों पे उतर आया। आप अंग को ढक के रखिए। जो अंग को ढक के नहीं रखता उसको भी सजा मिलती है, क्योंकि उसने परमात्मा का कहना माना नहीं है। तो ड्रेस भी पहनना, समाज में बने रहना, समाज की सेवा करना, ये सब परमात्मा को मंजूर है। इसलिए ये सब व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। शुरुआत हो रही है, 4 वर्ण की बात आई है। मैंने 4 वर्ण आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बता के उनका उपयोग भी बताया है। और आज कितने ढल गए और चढ़ गए, ये आपको सोचना है और बहकना नहीं है। कम से कम प्रणामी नहीं बहकेगा तो दूसरे लोग आपको देख करके धर्म पर खड़े रहेंगे। आपने तो ये सोचा ही नहीं है। आपने सोचा हम घर में बैठे राज राज करेंगे, आपका काम हो जाएगा। आपकी क्यों तमन्ना नहीं है कि आपकी इंद्रावती को खुशी मिले? इतने परिणामी परवाह क्यों नहीं करता? वो केवल राज राज करने में विश्वास क्यों करता है? ये कहाँ से सीखा तुमने? पर काय को भी तक सुनते हो? तुम्हारा सदगुरु काय में लगा है और तुम काय में लगे हो, ये तौलना क्यों नहीं आता? क्यों रोटी खाते? इस तरह का मामला है जो हमने आपको रखा है। 4 वर्ण की बात आई। सबे भाई एक ठोरे, सब भाई एक ठोर,
सब भय एक ठोर। एक ठौर हुए हैं। वो जो कुंभ का मेला लगा है वहाँ सड़क जो हमने बोली चारों तरफ टेंट लगे हैं, सड़कों पे देखो चलने की जगह नहीं है। पहले नहीं थी और आज भी नहीं है। आज जनसंख्या कितनी गुनी है, लेकिन हिंदू कुंभ के मेले में एक बार जरूर जाता है और जहाँ जैसा उसको करना है दान पुण्य करता है। ये धर्म की व्यवस्था करोड़ों के साथ आपको चलना है तो परंपराएं ऐसी डाली गई हैं। करोड़ों एक ही धर्म को मानते रहते हैं। अंग्रेज आए, उनने मिटाना चाहा, मिटा ना सके। मुगल आए, उनने बोला मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बना सको, लेकिन वो हिंदुओं की परंपरा को मिटा नहीं सके, क्योंकि परंपरा ही इतनी मजबूत और व्यवस्थित है कि वो दिल पर असर नहीं करती, बाहरी संकट को वो झेल लेते हैं। इस तरह का ये भारत है, इसलिए भरतखंड उत्तम है। इत बोए वृक्ष होते हैं ताको फल पावे सब कोए, बीज जैसा फल तैसा किया जो अपना सोए। यहाँ तारतम का बीज पूरे संसार में, राज्य ने पूरा संसार बनाया। तारतम का बीज आया तो भरतखंड में आया, भरतखंड में, बुंदेलखंड में आया, बुंदेलखंड में पन्ना धाम। ये राज्य की व्यवस्था है। ये भी वाणी में आया एक जगह, उसका हम जो कुछ बोलते हैं सब वाणी बोलती है और वाणी जहाँ दिखवाती है वहाँ शास्त्र देखते हैं, शास्त्र देख करके बात को मजबूत करते हैं। कोई मुझे फलाना ये गुरु बोलता है, फलाना ये गुरु, हम इनकी तरफ नहीं देखते। छोटी सी जिंदगी, हम बहकना नहीं चाहते। आपको भी इसी तरह तैयार होना चाहिए। सबने देख श्री राज को, सब ने देखा। इनका बोर्ड लगा है, श्री जी साहब को देखा, निजानंद संप्रदाय है। देख के बोला कीनी दिल शक और सब है? कीनी दिल शक और शक आ गई, ये कौन सी संप्रदाय है? कहा तुम्हारी राह नई बात है। सम्मेलन हुआ, तुम्हारी नई राह है, क्या है भाई, तुम हाल बताओ। तब कहे बचन श्री राज ने, तब श्री राज ने उत्तर दिया है, कहा तुम्हारी राय नहीं है, हम सुनी ना देखी का है। हमने तो उन लोगों ने बोला, राज से बोला, हमने तो ये धर्म कभी देखा नहीं है, तुम्हारी संप्रदाय क्या है? झाड़ो दीजिए अपना, परिचय दीजिए आप अपना। तुम हम मार्ग में ना है, तुम्हारा हमारे मार्ग में तुम सनातनी नहीं लगते तो तुम क्या हो? तब कहे बचन श्री राज ने, श्री ने बोला, उत्तर दिया, तुम प्राचीन पुरातन में, तुम प्राचीन हो भाई, पुरातन हो। आप तरीका सीखिए बात करने का, सामने वाले की आपको बड़ाई कर दें, हम बड़े तुम छोटे बोल देते, ये तो अक्सर चीज है, बोल देते। हम बड़े से बड़े की बात करते हैं, आप वहाँ पहुँच नहीं सकते तो वो चला जाएगा। कोई आता नहीं है प्रणामी धर्म में, क्यों नहीं आता? आप बोलते तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो परम धाम की बात हमारे ही समझ में आती है। आप अपना मुंह सबको दिखाते हो, कोई आएगा तुम्हारे इसमें? कोई नहीं आएगा। और लल्लू तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे समझ में आ गया है? तुम्हारे समझ में आया होता तो तुम उससे झुक कर प्रणाम करते, जैसा तुम्हारा इंद्रावती। देखो उनने बोला तुम्हारा धर्म प्राचीन है, पुरातन है, वो इनका नहीं है क्या? इनका है, लेकिन बोला तुम्हारा धर्म प्राचीन है, पुरातन है। सो कहो हमें समझाए के, हमको समझा के हमको आप समझा दीजिए आपका धर्म क्या है। अपनो इष्ट जो धर्म में, तो क्या सीधी साहब को पता नहीं है? यहाँ समझने के लिए आए। इस पे आप दिमाग लड़ाइए, सामने वाले का गुमान होगा उतर जाए। ठंडा आदमी है, ठंडी बात को वो ठंडी बात करेगा। अब आगे देखो फिर क्या हुआ। क्रोध हमको छोड़ के, क्रोध विरोध जो है इन चीज़ों को हटा दें अपन, और थोड़ा सा हम ठंडी बात करें। या आप अपने धर्म को कैसा समझते हैं? चित्त सो कहो समझाए, हमें चित्त से समझा दीजिए। हम तो समझने के लिए मुंह बाए हैं, पलक बिछाए हैं। कहीं यथार्थ वेद लें, जो वेद ने बोला है उसके अनुसार ही हमको चलना है। श्री जी साहब ने बोला है, सोई ग्रह हमें आए। हम वही चाहते हैं कि आप वेद के अनुसार हमको बताएं। अपनो दृढ़ाओ बड़ो हो, अपनो दृढ़ाओ जो होए। आप जिस बात पे दृढ़ हैं
कि यहाँ मिलने से ही परम गति मिलना है, वो आप हमें खुलासा करके बता दीजिए। हमको जो बताए, हमको बता दो। तापर शक हमें न हो। हमें किसी पे शक आती है, कोई बात हमारी समझ में नहीं आती है, हे महात्मा जी आप कृपा करके हमें उसका खुलासा करके समझा दीजिए। तो तुम जो मिटाए, हमारी शंका मिटा दीजिए। तब बोले रामानुज। रामानुज संप्रदाय बोलते हैं। अब आप देखिए, रामानुज संप्रदाय सामवेद से चलती है, जो दक्षिण में है। उत्तर में वेद अथर्ववेद है, उससे वेदांत में उसकी संप्रदाय अलग कोई निकलेगी, विष्णु श्याम संप्रदाय है वो। ये पूर्व में ऋग्वेद है, ऋग्वेद से माधवाचार्य निकलते हैं। और ये पश्चिम में यजुर्वेद है, इससे निमानुचार्य निकलते हैं। रामानुजाचार्य, निमानुजाचार्य, माधवाचार्य और विष्णु श्याम संप्रदाय, ऐसी 4 संप्रदाय आप चारों वेदों पर आधारित हैं। आप रामानुज की संप्रदाय की बात सुन रहे हैं, जो सामवेद पर आधारित है। सामवेद से मीमांसा शास्त्र, कर्म शास्त्र निकलता है। इनकी संप्रदाय उसी के अनुसार होगी। एक लाइन आएगी वेद की कि हमारा वेद क्या है। बाकी हमारी नदी ये है, हमारा तीर्थ ये है, यहाँ सब वो है। तो जो कुछ भी आप बोलोगे इस ब्रह्मांड का बोलोगे, जब नंबर आएगा ब्रह्मांड के प्रलय होने का तो सब मिट जाएगा। तो आत्मा की परम गति कैसे होगी, हमको बताओ, हमको आप ये बता दीजिए। इस तरह सबसे सीधे साहब बात करेंगे। सब शास्त्र मत इष्ट, शास्त्र मत जो भी है उसके अनुसार बोलेंगे। कहो अगोचर पंथ सही है? कहो अगोचर पंथ सही। अगोचर पंथ जो है, जो दिखाई नहीं देता, ऐसा पंथ आपका है, हमें बता दीजिए। देखो अपनी दृष्टि, अपनी दृष्टि से देखो। हमारे गुरु धर्म में, उन्होंने बोला हमारे गुरु धर्म में कहीं नाम माला उर्माए। रामानुजाचार्य का आचार्य बोलता है उर्माला, उर्माला होनी चाहिए। तो नाम माला उर्धारो साधु भाई, नाम माला हम हरि नाम की माला करते हैं। अच्युत गोत्र अति सुचि परम। अच्युत गोत्र है तो वो जो द्वारकाधीश है वो गोत्र हो गया हमारा। प्रभु अवंतिका शाखा जो आहे, अवंतिका पुरी है, पूरी अवंतिका पुरी उज्जैन कहलाती है, वो हमारी पूरी है। प्रभु अनंत शाखा जो आही। हाँ, प्रभु अनंत है, अनंत और शाखा आनंद है, ये हमारी व्यवस्था है। शुक्ल हमारो वर्ण है, वर्ण हमारा शुक्ल वर्ण है। 2 वर्ण होते हैं, कृष्ण वर्ण और शुक्ल वर्ण। सब वर्णों से बाहर है, सब वर्णों से बाहर है। तो ऐसा वो अपने को उन्हें आगे बताया। श्याम वेद द्वार श्रवणा। श्याम वेद है हमारा और हम उसको कान ही उसके लिए द्वार है। मुक्त समीपी जाहिर है, समीपी मुक्ति है हमारी। 4 प्रकार की मुक्तियाँ होती हैं वैकुंठ में। इतना आसान है, आप अच्छे से समझ लीजिए। वैकुंठ में जो समीप में खड़ा है वो सामीप्य मुक्ति है, जो उस लोक में खड़ा है वो सालोक मुक्ति है, जो देह में समा गया वो सायूज मुक्ति है। और कौन सी होगी? सारूप, जो उनके रूप में समा गया वो सारूप मुक्ति है। लेकिन है चारों वैकुंठ में है। और सतलोक को वैकुंठ कहते हैं। वो सत्य नहीं है, प्रलय होता है तो सब असत्य हो जाता है। प्रलय होने के कारण अनादि फल नहीं मिलता, इसलिए मिट जाना पड़ता है। और ये निजानंद संप्रदाय पूरी की पूरी इससे परे है, जो मिट्टी नहीं है। इनमें और हम में ये सबसे बड़ा अंतर है। हम यहाँ की किसी बात की बात नहीं करते। जमुना जी की भी बात करेंगे हम तो परम धाम की नदी की बात करेंगे। हम द्वार बोलेंगे, शाला बोलेंगे तो गोलोक बोलेंगे। हमारा क्षेत्र है तो सतगुरु चरण का हमारा क्षेत्र है। माने दुनिया की कोई बात नहीं होगी। सतगुरु हमारा राज्य के बगल में बैठा है, यहाँ की कोई बात ही नहीं है। इस तरह का अब आप देखेंगे रामानुज संप्रदाय ने अपना हाल बताना शुरू किया है।
मठ बैकुंठ है हमारो, बैकुंठ हमारा मठ है। सुमेरु प्रदक्षिणा जाने, सुमेरु पर्वत आप ऐसे समझिए, ये गोल गोल पृथ्वी है और उसमें से वो दृश्य नहीं, वो दिखाई नहीं देता, ऐसे ऐसे एक प्रकाशमान पहाड़ जैसा रोशनी का डंडा चला गया है, वो मेरु दंड बोलते हैं उसको। उसके ऊपर सबसे शीर्ष में ध्रुव रहता है, इसीलिए अपन ध्रुव तारा देखते हैं। सूरज घूमता है, इसी मेरुदंड के गोला लगाता है, वो मेरुदंड पृथ्वी का केंद्र है, वहाँ से मेरु पर्वत जाता है। ये अपना सनातन धर्म बोलता है, भागवत बोलती है, मेरुदंड का सूर्य चंद्रमा लगाता है, मेरुदंड का चंद्रमा चक्कर लगाता है, सूर्य लगाता है। जो तारे हैं नक्षत्र वो, लेकिन वो उल्टी गति से ऐसे चलते हैं, चंद्रमा ऐसा चलता है, नक्षत्र पत्नियां हैं उसके, तो करीब 20-22 मिनट का उनसे मुलाकात होती है, इतने में वो गणित वाले होते हैं ना, क्या नक्षत्र बदल गया, चंद्रमा फिर दूसरे नक्षत्र पे चला जाता है। पृथ्वी है तो वहाँ 12 खंड बने हुए, 12 महीने में अलग अलग राशियाँ होती हैं, राशियाँ नक्षत्र मिलके क्या 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 भविष्य बताया जाता है। वो पृथ्वी पर है राशि और नक्षत्र की छाया पड़ी, ये सब पंचांग कहलाता है। ये सब भागवत में भी वर्णन आया है। हमने भी किताब लिखी है भागवत के अनमोल वचन, वो बाजार में बिकती है, मुफ्त नहीं बांटते उसको हम, वो भी उसमें ये सारा वर्णन अपन ने दिया है। और उसके बाद हमने क्यों दिया वर्णन, हमको क्या पड़ी, हमको एक पैसे की कमाई नहीं होती, सबसे अंत में हमने एक चौपाई लिखी है, जो जाहिर माहे दुनिया त्यों बातून माहे हक। प्रभु प्राणनाथ वचन है, जैसे जाहिर में आपको सब कुछ दिख रहा है, आप अंदर जाओगे तो आपको श्री कृष्ण दिखाई देगा। इतने के लिए हमने एक अध्याय की बात की है, उसमें तो हमने 9 अध्याय लिखे हैं। हर अध्याय में प्राणनाथ की बात जब आएगी तो प्राणनाथ की आप कदर करके रह जाएंगे। प्राणनाथ का कहाँ जन्म हुआ, उनके कितने भैया थे, कितना माँ बाप, इस सबको किसी को मतलब नहीं है। ये आप परिचय मानते हो प्राणनाथ जी का, इससे किसी को मतलब नहीं। उनको जो चाहिए परम गति चाहिए, परम गति कौन देगा, कैसे देगा, उस सिद्ध करो, वो आपको बताने आने। बाकी प्राणनाथ जी का कहाँ जन्म हुआ, उनके कितने भैया थे, क्या थे, उन्होंने क्या किया, सब जगह यात्रा करी, पैदल यात्रा करी, ये बताइए तुमको परम गति कैसे मिली। हम रोज बताते हैं, अब फिर से बताइए, 64 थम का चबूतरा, ये परम गति है, जो जिंदगी भर याद करोगे, मरते समय वो याद आएगा, और निभाने वाला वो है। जुगल किशोर आपसे बोलेगा आपके मरते समय आइए, क्योंकि जिंदगी भर आपने उस जुगल किशोर को याद किया है, जो 64 थंब के बीच में बैठा। अब एक शब्द है मूल मिलावा, वो नहीं बोलते हैं, वो मूल मिलावा का पाठ करने लगते हैं। हमें पाठ से थोड़ा सा ये है कि आपकी उपलब्धि रहे, आपने धाम में जन्म लिया, आपने प्रणामी में जन्म लिया, आपने सब कुछ किया। आपके बाबा ने क्या किया, मूल मिलावे का पाठ करो। आपके बाबा ने क्या बताया, मेहर सागर का पाठ करो, रोज पाठ करते हैं, आपको तो कोई कसूर नहीं। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, आप एक ही चौपाई पढ़ो, उसका मतलब समझो, दिल गदगद हो जाएगा। फिर खूब रोटी खाओ, और समझ में नहीं आया रोटी बंद करो, रोटियों पे तो आओ, रोटी खाना बंद करो, सब समझ में आएगा। रोटी बंद करो, कैसे समझ में नहीं आता, ये मुद्दा है। समझने का, अपना धर्म समझने का है, इसके लिए बुद्धि चाहिए, और बाकी राज्य आपका काम कर देंगे। और बिना आपकी बुद्धि के करते हैं तो आप कहोगे हमने कुछ नहीं देखा, हम तो वो अब बार बार आना नहीं है, इसलिए आपको डाल दिया गया है। आपको यहाँ पर तैरना ही पड़ेगा, ये भव सागर है, आपको उद्यम करना ही पड़ेगा। बड़ा उद्यम क्या होगा महाराज, 64 थंब का चबूतरा, जुगल किशोर का, कोई कष्ट नहीं उठाना। आपको पूरा धाम जान पाए तो ठीक है, नहीं जान पाए तो ठीक,
गिनती जान के क्या करूं। मैं तो वहाँ पर होता हूँ कि जब वर्णन करती हैं इंद्रावती जी परिक्रमा में, तो बोलती हैं 7 घाट है, 7 वन है, उसके ऊपर आपका बड़ा वन शुरू होता है, महावन, बड़ी बड़ी डालें हैं, एक लाइन फिर आएगी, कबू कबू पिया जी इत आओ, हम इतने पर कुर्बान हैं। कबू कबू पिया आते हैं, यहाँ सखियाँ झूला झूलते हैं। इसके लिए वो पेड़ लंबे लंबे डाले हैं, आप पेड़ों की गिनती जान के क्या करोगे? बड़ा वन कहाँ कहाँ कैसा है इसको जान के क्या करोगे? जब पिया आता है तो वो कैसी गतिविधि करता है, यदि आपने ये जान लिया आपने सब कुछ जान। ये राह है अपनी, ये राह आपको पकड़नी है। हम पंछी के उदाहरण दे रहे थे, प्यू 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 करते हैं, इसी में तो आया है परिक्रमा के तीसरे पन्ने, पंछी प्यू प्यू करत, गलत है, इसमें भरा नहीं है। पंछी प्यू 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 करत, तो हम बोलते हैं आपको प्यू 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 प्यू, वो चले गए वहाँ। आप सोचोगे गए, तो हम कहते हैं आपकी तरह वो बुद्धू नहीं है, फिर लौट के आएंगे जल्दी से। प्यू 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 प्यू, क्यों? क्योंकि उनके मोहल्ले में प्यू आया है, उसका मुंह देखो। और तुम यहाँ दुनिया कचरे में रहते हो, तुम 64 थम के चबूतरे के अंदर जुगल किशोर का मुंह देखो, नहीं देखते रोटी खाना बंद करो। ये आपका धर्म है। और अब आप हरिद्वार आ जाइए, हरिद्वार में रामानुज से बात चल रही है। बीज मंत्र निराकार है, निराकार हमारा बीज मंत्र है। तो ये जो आदमी बना है, स्वरूप बना है नारायण, उसके ऊपर जो सब कुछ नीला नीला भरा है, ये निराकार कहलाता है। ये सदाशिव है, इसी जीव का सागर है। और जो पुरुष है और अक्षर ब्रह्म का चित्त जो सदाशिव है, उसके साथ जीव सब में समाया है, और वो निराकार है। वो इनका, वही ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, वो इनका बीज मंत्र है। नव सम ब्रह्ममान है, ब्रह्म के साथ नभ सम है, आकाश में व्याप्त है, यानी इनकी पहुंच शून्य मंडल के अंदर है। पदम नाप जो क्षेत्र है, जो नारायण के अंदर से कमल की डंडी निकली, कमल से फिर ब्रह्मा निकले, वो इनकी कुछ आया, वो है। मेल कोटा सुख विलास, मेल कोटा हमारा सुख विलास कहाँ है? पुरुष प्रकृति के मिलन से है। लक्ष्मी इष्ट अति गोचर, इष्ट कौन है? धर्म किसने चलाया? लक्ष्मी जी ने चलाया है। कोई बोलेगा ये पूरब वाला है, तो ये लक्ष्मी जी बोलेगा तो ये रुक्मणी जी चलाए, फर्क क्या पड़ा अपने लिए है। फिर ये भी शायद बोलेगा लक्ष्मी जी ने चलाया। अभी रामानुज का चल रहा है तो लक्ष्मी जी ने चलाया है। तुम देखना कहीं एक शंकर जी ने चलाया है, एक जगह आएगा, और शायद ब्रह्मा का भी आएगा एक सरस्वती की जगह, और 2 लक्ष्मी जी ने, एक ने लक्ष्मी जी और एक ने रुक्मणी को पकड़ा हुआ है। उज्ज्वल अति प्रकाश है, बड़ा उज्ज्वल हमारा धर्म है। ये पद्धति लक्ष्मी से चली, लक्ष्मी से ये पद्धति चली है, रामानुज आचार्य बोल रहे हैं। ये पद्धति बिन अंग भंग भ्रम आए, ये पद्धति बिना भ्रम आए, बिना भ्रम के है। 14 भवन पर बैकुंठ है, बैकुंठ कहाँ है? 14 भवन पे। सही है कि गलत है? सही नहीं है। 14 भवन में 14वां लोक बैकुंठ है। और या फिर अक्षर को भी बैकुंठ कहते हैं, अक्षरधाम को, वो मूल बैकुंठ कहलाते हैं। अगर अक्षर ब्रह्म का धाम बैकुंठ ना होता तो यहाँ बैकुंठ ना होता। ये आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? इसलिए समझ में आना चाहिए, वहाँ का ये प्रतिबिंब है। ब्रह्मांड देखते हैं तो यहाँ सपने में भी ब्रह्मांड खड़ा है, वहाँ लक्ष्मी जी है वहाँ के बैकुंठ में, तो यहाँ भी देखो नारायण और लक्ष्मी जी है। नारायण माने ये होता है वहाँ का मन, यहाँ नार यहाँ रहने लगा है, माया में रहने लगा है, ये नारायण का मतलब होता है। तो वो यहाँ सब ये असत्य है। असत्य तो है, पर असत्य में सखियाँ भी तो आई हैं। तो सुरता आई नींद में, यहाँ कोई धाम की सखी
कदम चल के नहीं आ सकती, पंछी भी नहीं आ सकता जो प्यू प्यू करता है ना, वो भी यहाँ आए तो ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा, क्योंकि वो तेज प्रकाश है और ये अंधेरा है। आप टॉर्च लेके जाओ और कमरे में अंधेरा ढूंढो, अंधेरा ढूंढ सकते हैं आप? टॉर्च ऑन करके कमरे में जाइए तो अंधेरा ढूंढ सकते हैं, क्योंकि टॉर्च तो ऑन कर दी, अब अंधेरा कैसे ढूंढेंगे? इसी तरह से ये संसार अंधेरा है और इसलिए कोई प्रकाशमान चीज़ यहाँ नहीं आती है। ये आप पे राज्य की हिकमत देखिए, नींद में ब्रह्मांड दिखाया, ये रहने दो अंधेरा, नींद में सुरता उसकी आई, वो पुरुष कहलाती है, नींद में सुरता सखियों की है। वहीं बैठे हैं सब, उनकी आत्मा वही है, सुरता आई है। सुरता ख्याल होता है, ख्याल फिर से ख्याल में मिल गए, वो काय का झूठा काय का सच, वो तो ख्याल। इस तरह से ये राज्य की हिकमत है, इसी में दुनिया भ्रमित हो गई, तो इसी को तारतम्य कहते हैं। जो हमने तारतम्य जोड़ करके आपको बात बताई है, निनाम श्री कृष्ण जी ने बोला, बात बताई है कि तारतम्य से बुद्धि खुलती है, ये सब तारतम्य कहलाता है। एक चौपाई पकड़ने के लिए नहीं होती, आपको सब चीज़ों को समझना पड़ता है, तो वो तारतम्य कहलाता है। सोई अखाड़ा सुहाए, हमारा बता रहे रामानुजाचार्य, यही हमारा अखाड़ा है। रंगनाथ हम धाम है, हमारा धाम रंगनाथ, दक्षिण में एक स्थान है रंगनाथ, वहाँ है। नदी कावेरी तीर्थ, कावेरी हमारी नदी है, वो हमारा तीर्थ स्थान है। देवी है कमला सही, कमला देवी तो लक्ष्मी का ही अवतार है, कमला हमारी देवी है। सारे सवे अर्थ, हमारी सब सिद्धि उसी से होती है। श्री नारायण देवता, नारायण हमारे देवता हैं जो निराकार को भजते हैं। विष्णु आचार्य होए, और विष्णु हमारे आचार्य हैं। गायत्री है, गायत्री अलख निरंजन, अलख निरंजन ज्योति स्वरूप गायत्री है हमारी। कही पद्धति रामानुज ये सोए, रामानुज ने अपनी पद्धति बताई है। सुन पद्धति श्री राज ने, इस पद्धति सुनकर आपके धाम धनी ने क्या बोला? ये प्रश्न जो एक प्रश्न किया है उन्होंने, कहो पंथ अगाध जो, बड़ा आपने बात करने का तरीका देखिए, आपका धर्म बड़ा अगाध है, बड़ा विशाल है, मगर तुम धन्य रामानुज ते, रामानुज तुमको धन्य है, ऐसा तो आप कभी नहीं बोल सकते। सीखा ही नहीं आपने गुरु से, तो गुरु तो आपका इसमें समाया, आपने जाने कौन से गुरु को पकड़े, जिंदगी गुजार देते हो, इतनी भूल क्यों करते हो भाई? गुरु तो आपका इसमें समाया, वो कह रहा रामानुज धन्य है तुमको, तुम्हारा धर्म बड़ा अगाध है। तब तो उसका गुमान बैठे रहेगा, तब तो आपकी बात सुनेगा वो। ये ही नहीं आया तो काय का तारतम्य, जब रखते रहो ले नाम श्री कृष्ण जी, और उसके बाद जो गति मिलनी होगी मिल जाएगी। वो राजी देखेंगे आपको क्या मिल रहा है, कम से कम नहीं नाम श्री की तो भजते रहे तो मिलेगा, लेकिन बहुत ऊंचा मिलता वो नहीं मिलते। इंद्रावती में समाना सबसे बड़ा होता है जीव सृष्टि के लिए, है हम तक ये कहते हैं, उसकी बात ही अलग है, लेकिन ढोंग क्यों करें, अपन नीचे से क्यों ना शुरू करें। हम इंद्रावती में समा जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। इंद्रावती के पास सब कुछ है, तुमको क्या चाहिए इंद्रावती से सब मिलेगा। जिसने इंद्रावती को नहीं समझा उससे तो परम धाम जाना भी मुश्किल है महाराज। रहे आओ परम धाम, पुनर्जन्म होगा, लेकिन इंद्रावती को समझना पड़ेगा। जग माए की कही तुम्हें, सब तुमने जो कुछ बोला, जब माया सृष्टि बनती है उस माया में सब आपने तीर्थ बोले, देवता बोले, ऋषभ बोले, सब सपने में बनते हैं महाराज, वेद साक्षी देता है। तो तुम ये बताओ परम गति कैसे हुई? परम गति वो है जब तुम मिटो ना तो ये मिट जाएगा, तो आप ही आपकी गति हमें बताओ जरूर, परम गति कैसे हुई, ऐसे पूछते हैं। कहे वेद जगत को नाश, वेद ने कहा ये जगत है, उत्पन्न हुआ है और नष्ट हो जाता है। जैसे चंद्रमा पानी में दिखता है, चंद्रमा पानी में लहरें उठती हैं, तो चंद्रमा भी हिल रहा है। बुद्धू मत बनो, चंद्रमा हिल नहीं रहा है, पानी में हिल रहा है। इसी तरह से ये ब्रह्मांड में सब कुछ आपको गतिविधि प्रतिबिंब दिखाई देती है। सपना है, सपने को प्रतिबिंब बोलते हैं।
पिंड ब्रह्मांड दो प्रलय में। पिंड ब्रह्मांड जब प्रलय होगा तो प्रलय हो जाएंगे। तो कहाँ जीव को वास है? जीव बेचारा कहाँ जाएगा? धीरे से पूछते हैं श्री जी साहब, जीव की परम गति बताओ, हमें तो धर्म आपका बड़ा विशाल लगा। तब बोले निमानुज बोले वेद इष्ट जप धाम है। वेद इष्ट जप धाम की बात बताई। अपनी संप्रदाय सबको। निमानुज आया महाराज, वो बदल गया। वो तो चले जाएंगे, वो लोग जाके ब्यारी करेंगे, घर में जाएंगे, वहाँ टेंट में बड़ा इंतजाम है, बहुत कुछ उनका हाँ बनता मिटता है, वो उसी में दिलचस्पी है उनकी। और हमको ये महात्मा जी ने बोला, सुन के आ जाएंगे, क्योंकि उसमें ब्रह्म सृष्टि कोई नहीं है। ब्रह्म सृष्टि हो चिंतामण की तरह तो दूसरे दिन ढूंढते हुए चला, तो ऐसा नहीं है। मूल ग्रह विश्राम है। मूल ग्रह निमानुज संप्रदाय बात करती है। देखो निमानुज ये अभी रामानुज ने बोला है। अब आपको निमानुज यहाँ से चला पश्चिम, जो वेद बोलता है उससे पकड़ा है हमने। यहाँ यजुर्वेद है, यहाँ पर ऋग्वेद है और यहाँ अथर्ववेद है। तो ये निमानुज जो है ये सामवेद का अपना निपटा है। यजुर्वेद से निमानुजाचार्य आपको आप इनकी सुनिए। मथुरा है शाला सही। हमारी मथुरा हमारी शाला है। धर्म क्षेत्र गोकुल पुनीत। गोकुल हमारा धर्म क्षेत्र है। सुख विलास वृंदावन में। वृंदावन सुख विलास है। ये श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। धाम द्वारका तीर्थ है। हाँ ये और धाम द्वारका हमारा धाम है। नदी गोमती तीर्थ है। नदी हमारी वो लखनऊ तरफ है, गोमती वो हमारी तीर्थ है। इष्ट रुक्मणी होए। रुक्मणी हमारी इसकी इष्ट है। यजुर्वेद हर नाम की माला। यजुर्वेद हमारा वेद है और हरि नाम की माला हम जपते हैं। तारे छल सब सोए। तो सबको तार देते हैं। वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी। वृंदा एक देवी आपने पिक्चर देखी हो, छोटे में हमने देखी थी, तुलसी वृंदा नाम की पिक्चर थी। तो वृंदा भी एक कोई हुई है जो कि श्री कृष्ण की पत्नी कहलाई है, वो इनकी देवी है। प्रणाम मंत्र ओंकार है। ओंकार हमारा मंत्र है। चली संप्रदाय सनकादिक से। सनकादिक ऋषि जो हुए हैं उन्होंने ये संप्रदाय चलाई है। प्राचीन मत सारे। हमारा प्राचीन मत है। गोपाल वंश है गायत्री। गायत्री हमारा गोपाल मंत्र है। गोपाल मंत्र है जाने। मंत्र हमारा गोपाल है। नारद है आचार्य। हमारे आचार्य नारद जी हैं। ऋषि दुर्वासा माने। हमारे ऋषि दुर्वासा जी हैं। विष्णु को वाहन सही। अपने ऋषि कौन है? महाविष्णु है, ऋषि है अपने, इनके देवता है वो और पूज्य, ये अंतर है। ऋषि के बाद क्या है? विष्णु को वाहन सही। विष्णु का जो वाहन गरुड़ है वो हमारा देवता है। गरुड़ देवता सोए। गरुड़ हमारा देवता है। रक्षा करे सदा संत की गरुड़ रक्षा करते हैं। ये पद्धति निमानुज होए। संप्रदाय की पद्धति आपको। तब बोले प्रश्न श्रीराज ने अब उत्तर दिया है, तुम में नहीं विचारे। तुमने विचार न किया मेरे साथी। कछु कहीं जगत के परे की। तुमने जगत के परे की। जब तुमने श्री कृष्ण नाम लिया वो जगत के परे का है। और कछु जगत मंझारे। जगत की मंझारे तुम्हारा गोमती तीर्थ है, यहीं पे तुम द्वारका, तुम्हारे सब यहाँ के मथुरा गोकुल, और तो बका का नाम आया, एक श्याम सुंदर कृष्ण नाम आया, वो ऊपर का है। इसीलिए अपने यहाँ निज नाम श्री कृष्ण जी बोलते हैं। जो ऊपर जो नाम है ऊपर वालों में, वो नाम निज नाम होता है। यहाँ का नाम कोई भी हो वो निज नाम नहीं होता है। ये आपको समझना है। सार असार को एक ये सार और असार आपने मिक्स कर दिया है महाराज, मिश्रित हो गया है। सत्य और असत्य मिश्रित किए हो गए हैं। मिले नहीं मत भेद। मत नहीं मिलेगा, परम गति कैसे होगी? तुम भी सतगुरु क्या करो। सतगुरु की कृपा चाहिए। आप सतगुरु को थोड़ा पाओ, सतगुरु पाओ। छोटे नहीं भव खेल। भव सागर बिना सतगुरु के छूटता नहीं है। तब विष्णु श्याम आचार्य ने। अब विष्णु श्याम ये जो है ना, ये ऋग्वेद और ये अभी आया नहीं है माधवाचार्य, ये सामवेद
रामानुजा ये यजुर्वेद और नीमानुजा विष्णु श्याम ये है। शंकर जी ने चलाई है, विष्णु श्याम अथर्ववेद से चला है। अभी सब आएगा, ऊपर का ही आएगा अथर्ववेद, शास्त्र उसका वेदांत, और बाकी वो उधर उधर के सब नाम लेके उनका धर्म संप्रदाय पूरी हो जाएगी। अपनी संप्रदाय संप्रदाय का परिचय दीजिए। इष्ट उपासना नाम इष्ट उपासक जो भी है सब बताइए। कहो सुनो तुम अब वो हम तुमको सुनाते हैं। विष्णु श्याम संप्रदाय ने बोला है। विष्णु कांची है परम धर्मशाला। विष्णु कांची जो 150 किलोमीटर दूर चेन्नई से है, वो हमारी विष्णु कांची स्थान है। श्वेत गंगा चक्र तीर्थ, श्वेत गंगा चक्र आकाश गंगा को कहते हैं। 7 सप्त ऋषि का जो और जो बने रहते हैं ना, वो हमारी आकाश गंगा हमारी तीर्थ है। सुख विलास इंद्र मद बने, इंद्र दमन जो है हमारा सुख विलास है। जहाँ निर्मल सब होए, वहाँ इंद्र दमन से हम निर्मल होते हैं। मारकंड तीर्थ है, मारकंड हमारा तीर्थ है। परसोत्तमपुर धाम है, परसोत्तमपुर धाम है। इष्ट लक्ष्मी है सही, लक्ष्मी देवी है। जगन्नाथ केवल उपासना नाम है। देवता लक्ष्य जगन्नाथ है, उनकी हम उपासना करते हैं। अथर्व वेद हमारो सही, वेद हमारा अथर्व वेद है। माला नाम की सारे, और माला जप करते हैं हम। अच्युत है गोत्र पुणे, गोत्र हमारा अच्युत जिसे श्री कृष्ण कहते हैं। त्रिपुरारी शाखाधारे, त्रिपुरारी हमारे शंकर जी की साधन त्रिपुरारी है, वो हमारी शाला है। शुक्ल वरण तुम जानियो, वर्ण हमारा शुक्ल है। तुलसी मंत्र है जापे, तुलसी मंत्र का हम जाप करते हैं। जल बिंब ऋषि है, ऋषि का नाम जल बिंब है। ऋषि बिंब ऋषि है देवता, बिंब ऋषि जल बिंब ऋषि, बिंब ऋषि जो हमारे देवता है। वाम देव आचार्य खाप, आचार्य हमारा वामदेव है। ब्रह्म गायत्री जानियो, गायत्री हमारी ब्रह्म गायत्री है। महादेव से संप्रदाय आए, महादेव शंकर जी से ये संप्रदाय चली है। सायुज मुक्ति अम्मे ग्रही है, सायुज मुक्ति, सायुज मुक्ति मिलेगी ये बताया उसने। सायुज माने उस स्वरूप में प्रवेश कर जाना। ये विष्णु संप्रदाय सुहाए, ये विष्णु श्याम संप्रदाय है। तुम तो ये जग में कही, श्री जी ने कहा सब नाम आपने लिए जग के लिए हैं। ये कहे बचन श्री राज ने उत्तर दिया। वेद पुराण जगत नाश कहे, वेद पुराण जगत का नाश कहता है। रहे कहाँ संप्रदाय, परम गति कैसे होगी, जीव कहाँ जाएगा। तब कही माधवाचार्य ने, माधवाचार्य अब सुनिए, ये आया माधवाचार्य कहाँ वाला। ये माधवाचार्य यहाँ पे वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। शास्त्र कौन सा है, न्यायिक शास्त्र है। न्यायिक शास्त्र क्या बोलता है, जीव ब्रह्म और ईश्वर तीनों ही अनादि है। तो इसमें सिर्फ ब्रह्म भर अनादि है, जीव और ईश्वर अनादि नहीं है। जब अक्षर ब्रह्म को नींद आई तो ईश्वर बन गया, सुरता बन गई, और उसी से जीव सागर बन गया। नींद उड़ जाएगी तो ये मिट जाएगा, लेकिन ब्रह्म तो ब्रह्म रहेगा। यानी पुरुष में जो सुरता है वो सुरता वापस जाएगी, वो मैड ब्रह्म कहलाता है। पुरुष अक्षर ब्रह्म का दूसरा रूप है, यानी अक्षर ब्रह्म की सुरता, जिससे सारा ब्रह्मांड खड़ा रहता है। ये कैसे खड़ा रहता है, इसको कौन उठाए है, नीचे से कोई उठाए है नहीं। तो आपके सपने को कौन उठाता महाराज, आप उठाते हो क्या, हाथ लगाते हो। जिस तरह आपका सपना टंगा रहता है, इसी तरह से ये ब्रह्मांड भी टंगा हुआ है। ये 14 भवन लग यही है, अंतरिक्ष क्यों अटकानो, या के आर पार अटकाओ नहीं, तुम जाग के संशय भानो, साधो पहले आप पहचानो, बिना आप छीने पार ब्रह्म को कौन कहे। अपना बताओ, परिचय दो, पार ब्रह्म की क्या बात करते हो। अपना परिचय देते नहीं बनेगा, पार ब्रह्म नहीं पाया है। हमारी संप्रदाय जो है, संप्रदाय अब माधवाचार्य बोलते हैं, इनसे हमारा संपर्क है, वृंदावन के हैं ये, हमारी किताबों को ये तारीफ करते हैं। तो मतलब हम उससे समझते हैं कि इनको उतनी बुद्धि तो है कि इनको हमारा ज्ञान, राज्य का ज्ञान
अच्छा लगता है। बोलते तो हम शास्त्रों से ही है, हम अपनी ऐंठ नहीं लिखा हमारी उसमें लिखते, शास्त्रों से बोल बोल के उनको तैयार करते हैं कि आपको वतन कहाँ है, कहाँ जाना है। गोत्र क्षेत्र इष्ट भेद, गोत्र तेज इष्ट सब आप माधवाचार्य बताएंगे। सुनो आप तुम सोए, ये चौथे आचार्य हैं, पांचवा और कोई नहीं है। इनके बाद जो है अपना बात पूरी हो जाएगी। पूरी अवंत का साला सही, अवंत का शाला है हमारी जो जैन है। नीम खार क्षेत्र होए, नीवधार हमारा गोत्र है। सुख विलास है अंग पात मत है, अंक पात्र जो कोई युद्ध में गिरा, अंक पात्र हमारा वो सूत्र है। बद्रीनाथ धाम है सोए, बद्रीनाथ धाम हमारा धाम है। अलखा नदी तीर्थ हमरो, अलखा नदी वहीं पर है बद्रीनाथ के पास, वो हमारी तीर्थ है। विद उपासना जाने, इष्ट उपासना है। सावित्री तो इष्ट है, सावित्री हमारी इष्ट है, ये ब्रह्मा जी की पत्नी है। आज वेद ऋगुमाने, ऋग्वेद हमारा वेद है। हर नाम की माला है हर नाम की माला भजते हैं, हरि की हरि बोलते हैं। विष्णु गायत्री है गाने, गायत्री विष्णु है। विष्णु हंस रूप मंत्र है, हंस रूप बन के भागवत में उल्लेख आया है। जब संकादिक ने चाहा था, ब्रह्मा जी ने चाहा था कि वो जीव और मन जुड़ गए हैं कि यहाँ आके जुड़े हैं कि वहाँ से जुड़े हुए हैं, वो ये है पुरुष प्रकृति का मामला है। तो वो जब हंस बताने आया था तो हंस जब आया तो ब्रह्मा जी ने नमन किया और जहाँ सिर उठाया बोले मैंने पक्षी को नमन कर दिया। हाय क्या हो गया है? तो हंस में से विष्णु प्रकट हो गए। बोले ये क्या कर रहे हो तुम? तो बोले हमको लगा मैंने पक्षी को नमन किया। तो बोले पहले क्या हो गया था? पहले हमको लगा कि आप आए। तो बोले यही मन और आत्मा में अंतर है, पहले तुम नमन कर गए और मन ने झुठला दिया। क्यों हमें कुरान की साक्षी चाहिए जब मोहम्मद की बात करते हैं? क्यों हमें शास्त्र की साक्षी चाहिए जब हम बुद्ध कल्कि की बात करते हैं? आप कहते हमें इससे क्या लेना देना? आपने फुर्सत का रास्ता निकाला है, आराम का रास्ता चुना है। ना हमें शास्त्र चाहिए ना हमें कुरान चाहिए। आराम बड़ी चीज है, रख के सोइए, जिंदगी भर सोइए। और वरना धर्म को समझना है इंद्रावती को, शास्त्र भी चाहिए। धर्म समझना है इंद्रावती का तो कुरान भी चाहिए। वरना इमाम मेहदी नहीं बोल सकते आप, उनका ज्ञान चाहिए, उनकी किताब से बोलना पड़ेगा। आपको नहीं बोलना पड़ा तो इससे पूरा ही धर्म का काम चला गया। जिस वक्त बोलना पड़ेगा उस वक्त राज्य न जाने किसको खड़ा कर देंगे, लेकिन उसको कुरान बोलना पड़ेगा मुसलमानों के सामने। कि शास्त्र बोलोगे कि तारतम वाणी दिखाओगे? वो बुद्धू है क्या? रोटी नहीं खाते क्या? बोलेंगे मुझे कुरान की बात करिए, कुरान दिखाइए, शास्त्र वालों को शास्त्र दिखाइए, महेश्वर तंत्र दिखाइए। आपका धर्म शुरू होता है धाम की सखियाँ आई हैं, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, 300 साल उत्तम पुरुष में हो जाए। उत्तम पुरुष तो सबको ही मानता है, उससे आपने कौन सी तराई की? धाम की सखियाँ आई हैं, ये किसी के पास आप उसको धन को खोल के, रुमाल को खोल के धाम की सखियाँ आई हैं। तुम भी वो धाम की सखी हो सकते हो। भटक रहे हो इस दुनिया में, हम ना भटको उसके लिए सामान लाए हैं। हम प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। ये फिल्मी गाना है महाराज, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। हम फिल्मी गाना गा जाते हैं, आप समझते बाणी बोलते हो। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए। ये आपका तारतम बड़ी दूर से आया है, प्यार का तोहफा। वो आप सामने वाले को बताइए। ब्रह्मा आचार्य प्रमाण है, आज ब्रह्मा हमारे आचार्य हैं। हंस ऋषि पुण्य देवता, ऋषि जो हंस ऋषि है वो ही हमारे देवता हैं। ब्रह्मा ते संप्रदाय आए, ब्रह्मा ते संप्रदाय, ब्रह्मा ने ये संप्रदाय चलाई है। सालोक मुक्त है हमारी मुक्ति सालोक है, उस लोक में हम पहुंच जाते हैं। ये पद्धति माधवी सुहाए, ये माधवाचार्य की पद्धति है। तब कहे प्रश्न श्रीराज ने बोला ये तो कहे जगमा है, तो जग की सब बात बोली है। कहे वेद जगत भरम है, वेद कहता है जग प्रलय हो जाता है, तब मुक्त कही शोका आत्मा कहाँ जाएगी बेचारी, उसका कल्याण कैसे होगा?
अथ 10 नाम सन्यासी की विधि। अभी चालू रखना है। 10 नाम सन्यासी का सुनिए। 10 नाम सन्यासी ये जो धर्म है उसमें मन्या, उसमें ये फिर जरूरत पड़ेगी पूरा पश्चिम की। ये पूरब की मन्या, ये पश्चिम की मन्या, ये उत्तर की मन्या, ये दक्षिण की मन्या। 4 मन्याएं हो गई। अब बची 2 में से एक 5वीं मन्या जो इसके ऊपर है, और छठी भी ऊपर कहते हैं। ये 5वीं को कुछ बोलते हैं, छठी को आत्मा बोलते हैं, और इसको परातम बोलते हैं। ये परातम और भारत के लिए बोलता है, भारत खंड में। तो वो इसका अर्थ वही जाने कि वो यहाँ कैसे है। वो परम धाम इनके मुख से नहीं मिलता। तो वाणी में आया है कि भौमिका 7 कहीं वशिष्ठ, भौमिका 7 कहीं वशिष्ठ, तामे चौथी को 5वीं कही वैदेही, और छठी को मुख न आबही, तो 7वीं धड़ क्यों हुई। 7वीं भौम का परम धाम, 6वीं भौम का अक्षरधाम। उनके से बोलिए जो छठी भौम की बात करें तो सिर पड़े उतर, अक्षर की बात नहीं कर पाता आदमी, तो उसके परे की बात कैसे करे। और बाकी मान्याएं जो हैं ये इस तरह से है। ये शंकराचार्यों का धर्म, ये मान्याएं ही होती हैं। तो कोई तीर्थ कहलाता है, कोई नदी कहलाएगा, सरिता कहलाएगा, कोई गिरी कहलाएगा, कोई सरस्वती कहलाएगा। इस तरह से अलग अलग इनके सब नाम आएंगे, और वो सब शंकराचार्यों में पाए जाते हैं। फिर 10 नाम सन्यास जो वेद 10 नाम सन्यास जो धर्म है, बोले इष्ट प्रमाणे, वो लोग अपनी बात बोले। मन्य 7 मठ 4 हमारे 4 मठ है, 7 मन्याएं हैं। परमहंस मत ये जाने, ये परमहंसों का मत है। प्रथम मठ मन्या पश्चिम की मन्या, ये जो है पश्चिम हमने बोला नहीं, पूरब ये हुआ, ये पश्चिम ये प्रथम है। मठ शारदा कहाँ आए, यह शारदा मठ हम इसको कहते हैं। परम द्वार का क्षेत्र है, द्वार का हमारा क्षेत्र है। सुदेचर देवता सुहाए, देवता सुगेचर है। भद्रकाली देवी सही, देवी हमारी भद्रकाली है, यानी गंगा गोमती तीर्थ है, गोमती हमारी तीर्थ है। अनुभूति स्वरूप आचार्य, अनुभूति स्वरूप हम करते हैं, वो हमारे आचार्य हैं। सारे सवे अर्थ अर्थ को सिद्ध करते हैं। कीटवार संप्रदाय, कीटवार हमारी संप्रदाय है। तीर्थ आश्रम 2 नाम है, तीर्थ और आश्रम 2 नाम से चलती है। ब्रह्मा विष्णु है देवता, देवता हमारे ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है। ये पश्चिम मन्या सुहाए, पश्चिम मन्या कहते हैं। दूसरी मन्या है पूरब की मन्या ये आ गई। माने ये ऋग्वेद ही रहेगा, ब्रह्मा का मूल रहेगा। ये इसलिए मैं इसको बार बार बोलता हूँ, ये ऋग्वेद पर आधारित रहेगा, ये यजुर्वेद पर आधारित रहेगा। वो बात कहीं नहीं जाएगी। वन आरण 2 नाम है, वर्ण और आरण ये 2 नाम हैं। जैसे उनके तीर्थ और आश्रम थे। भोग गोवर्धन है मठ है, गोवर्धन मठ हमारा मठ है। भोग बार संप्रदाय ठाम है, भोग बार भी हमारी बिंदला ही है। रोहिण्या महोदधि तीर्थ हमारा रोहिण्या महोदधि सागर है। ये पूरा मन्या सुहाए, पूरा मन्या निपट गई है। इन आचार्य जन के मुखे, जो इन आचार्य के मुख से श्री राज ने सोए, श्री राज ने उनकी बात सुनी। तीसरी मन्या जो कही, तीसरी मन्या है सुनियोता की विद्या। तीसरी मन्या क्या है, पूरा वो पश्चिम निपट गया है। जोशी मठ आनंद बाल संप्रदाय, ज्योति मठ आनंद जो हमारी संप्रदाय है। पद बद्रीनाथ आश्रम है सिद्ध, बद्रीनाथ है। ये देखो उत्तर की निकलती कहाँ की निकलती है, नर नारायण है देवता, नर नारायण देवता है बद्रीनाथ के। ये उत्तरी मन्या है। गिरी पर्वत सागर नाम है, गिरी पर्वत सागर 3 प्रकार के शंकराचार्य होते हैं, गिरी पर्वत और सागर। नरा टोटका आचार्य, नरा टोटका आचार्य हुए हैं। पुण्या गिरी देवी ठामे, पुण्या गिरी देवी है हमारी। मुक्ति क्षेत्र अलखा नदी तीर्थ, अलख नदी हमारा तीर्थ है। ये त्रीजी मन्या जाने, तीसरी मन्या उत्तर दिशा की हुई। इन आचार्यों ने कहा, इन आचार्यों ने, ये हमारे 3 नाम हैं आचार्यों के, अपनो सवे प्रमाण, अपना प्रमाण बताया।
चौथी मन्या दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा की चौथी मन्या, ये दक्षिण दिशा। इसमें वेद कौन सा है? सामवेद है, जो कर्म शास्त्र की बात करता है। 3 नाम हेता है। 3 नाम उसमें है। पुरी, भारती, सरस्वती। पुरी, भारती और सरस्वती। 4 शंकराचार्य नाम लिखते हैं। भारती लिखेंगे या सरस्वती लिखेंगे या पुरी लिखेंगे। श्रृंगेरी मठ है जाए। श्रृंगेरी मठ है, ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में, और वहाँ पर छोर पर है, यानी आंध्र प्रदेश कर्नाटक की बॉर्डर पर है श्रृंगेरी मठ। वहाँ के शंकराचार्य हैं। भूरवार संप्रदाय। भूरवार संप्रदाय का नाम है। पद रामेश्वर क्षेत्र पद ये रामेश्वर हमारा क्षेत्र है। शंकर आज बड़ा देवता। बड़ा देवता हमारे देवता है। कामेच्छा देवी दत्त। देवी हमारी कामेच्छा है, ये आसाम में गुवाहाटी में है, कामेच्छा देवी। श्रृंगी ऋषि पृथ्वी धारक है। श्रृंगी ऋषि पृथ्वी धारक। श्रृंगी ऋषि वही है जिसने परीक्षित को शराब दी थी। तो भद्रा तीरथ सारे। भद्र तीरथ ये 3 प्रकार के हैं। चौथी मन्या को मतो है? चौथी मन्या का मत। ये चौथी मना यही है। सुनियो सभी विचार। ये सब विचार सुनो, शिव जी बोलेंगे। 5 मन्या जो कही। 5वीं मन्या जो है हमारी, पुरधाता को नाम है। 4 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गए। अब ऊपर की बात करते हैं। 5वीं मन्या है ताको मठ सुमेरु है। सुमेरु मठ है, जो सुमेरु वो जो गया है पर्वत, वहाँ ध्रुव रहते हैं मठ के समय, वो हमारा सुमेरु पर्वत का सिर, वो हमारा मठ वहाँ पर है, वो बैकुंठ कहते हैं उसको। काशी संप्रदाय ठाम है। काशी हमारी संप्रदाय का जगह है। ज्ञान पद कैलखी क्षेत्र है। ज्ञान पद कैलखी क्षेत्र है। हाँ, 6 लखी क्षेत्र हमारा ज्ञान पद है। निरंजन देवता सत्य। देवता हमारे निरंजन है, यानी सदाशिव है। माया को देवी कही। माया को जीव कही। माया को देवी कही। माया हमारी देवी है। ईश्वर आचार्य मत। आचार्य हमारे ईश्वर है। मानसरोवर तीर्थ है। और कैलाश पर्वत के ऊपर जो मानसरोवर है वो हमारा तीर्थ है। 5 मन्या सोए। इस तरह हमारी 5वीं मन्या ऊर्ध्व कहलाती है। ये सुन के आप चित विचारिया। शिव जी ने विचारा, ये जग बाहर नहीं कोई। कुछ भी जग के बाहर करना हुआ महाराज। 6ठी मन्या की विधि जो। 6ठी मन्या की बात आ रही आचार्य। वरन अगम अगाध है। अगम अगाध है, परम है, वो 5वीं से भी ऊपर है। 10 नाम का इष्ट है। 10 नाम का इष्ट है। कौन सा नाम? 10 नाम। 10। हाँ, 10 नाम सन्यासी में 10 नाम वो कहलाता है। भजत बहुत विद साध है। बहुत प्रकार से, बहुत हमारी संख्या है, साधु शिष्य बहुत है। मन्या 6ठी कही आत्मा। ये हमारी 6ठी मन्या आत्मा कही जाती है। मठ पर आत्म में। और पर आत्म 7वीं मन्या पर आत्म कहलाएगी। सत संतुष्ट कही संप्रदाय। संतुष्ट संप्रदाय कहलाती है। जो पद परे ना भूले। भूल नहीं पाए और हम परमात्मा से मिल जाएं, ये हमारा लक्ष्य होता है। नाभ क्षेत्र परमहंस देवता। कमल नाभि जो क्षेत्र हमारा देवता है कमल। मनसा देवी और आने। मनसा देवी है। चेतन व्यापी आचार्य। चेतन व्यापी जो कौन है? सदाशिव है, वो हमारे आचार्य हैं। त्रिकुटी तीर्थ जाने। त्रिकुटी हमारी तीर्थ है। सरोवर क्षेत्र सही। सरोवर हमारा क्षेत्र है। 6ठी मन्या विद ए है। 6ठी मन्या का आपने सुना। ये बात है 7 की। 7 बात की श्री जी साहब कमेंट दे रहे हैं। ये जो इन्होंने आत्म पर आत्म की बात बोली है, ये हमारा से संबंध रखती है। आप पढ़ते हैं, लेकिन अपने ऊपर ये लिए हुए हैं। अब मन्या सुनो 7वीं मन्या की बात सुनिए। जम्बू द्वीप भरखंड माए। वो जमीन पे आ गए। जम्बू द्वीप है, ये पूरा ब्रह्मांड है, उसमें मृत्युलोक है। मृत्युलोक में जम्बू द्वीप है। बहुत से नक्शे में देखते ना आपको लोग, जम्बू द्वीप इतना बड़ा, उसमें अफगानिस्तान भी है, इधर म्यांमार भी है, वो सब जुड़ा हुआ, नेपाल वगैरह नीचे तक के, ये जम्बू द्वीप है।
ब्रह्मपुत्र शिखा सही, उसमें शिखा ब्रह्मपुत्र नदी है, वो हमारी शिखा है। सूत्र शाखा ताहि, सूत्र हमारा शाखा है। यज्ञो पवित्र मैं सूत्र कहो, यज्ञो पवित्र हम जो बांधते हैं वो हमारा सूत्र है। वर्णे मठ चारे, चार मठ जो हमारा वर्ण मठ है। पश्चिम मठ पूरब द्विती, पश्चिम और पूरब की जो मठे हैं तो उत्तर दक्षिण सारे, उत्तर दक्षिण की ये चारों प्रकार की जो मान्याएं होंगी इनके साथ जुड़ी हुई हैं। चार मठ के चार ब्रह्मचारी, चार मठ है, चार ब्रह्मचारी उसके आचार्य हैं। नंद स्वरूप चेतन प्रकाश, नंद स्वरूप चेतन और प्रकाश चार आचार्य हैं। हंस परम हंस बोध कुटी चर्रे, बोध कुटी जो है हमारे हंस और परम हंस है। सप्त मठ मन्यास, इस तरह से सप्त मठ मन्या की बात हो गई। सातों मठ के सन्यासी, सातों मठ के अलग अलग सन्यासी बोले सभी विचारे, उन्होंने अपने विचार रखे। उपदेश बोध दीक्षा कहे आपनी, सबने अपने अपने दीक्षा मंत्र के नाम बोले। सो देखो तौल निर्धारे, इनको तौल के देखो, इंद्रावती ने तौला। सो देखो तौल निर्धारे, देखो तौल निर्धारे। सातों मठ के सन्यासी, सातों मठ के सन्यासी बोले सवे विचारे, बोले सबे विचारे। उपदेश बोध दीक्षा कहे आपनी, तुमको शिक्षा कहो अपनी। तो देखो तौल निर्धारे, जो देखो तौल निर्धार, तो देखो तौल निर्धार।